हमारे भारत में कई संतों ने जन्म लिया। उनमें से एक हैं रैदास जी, यानी रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म रविवार के दिन 1377 ईस्वी में काशी में हुआ था। पूर्णमासी के दिन माघ की पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। इनका एक दोहा बहुत ही प्रचलित था। वो क्या है कि 1437 की मांग सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। मतलब इन्होंने जाति पात या छुआछूत पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। इन्हीं कारणों के लिए वह समाज से लड़ते थे। उनका जीवन बहुत ही सहज गुजरा, बहुत ही कठिन भी कह सकते हैं, बहुत ही सहज आसान भी कह सकते हैं। उन्होंने अपने व्यवहार, अपने आचरण से लोगों का मन जीता और सभी को अपने समुदाय में किया। उनके पिता श्री संतोख दास जी तथा माता श्री कलसा देवी जी और उनकी पत्नी लोना देवी। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और यह उनका व्यवसाय था, और अपना पूरा काम बड़ी लगन और परिश्रम से करते थे और समय से पहले पूरा काम करते थे। संत रविदास जी गुरु कबीर साहब के कहने पर अपना गुरु रामानंद जी को संत रामानंद जी को बना लिया था। वास्तविक में उनके जो आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु थे वो कबीर साहब ही थे, लेकिन उनके कहने पर उन्होंने ही अपने गुरु को रामानंद जी को बना लिया। उनकी मधुर वाणी और व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव था। साधु संतों की संगति करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः बिना मूल्य दिए जूता भेंट दिए देते थे, बिना मूल्य लिए। इसी कारण से उनके माता पिता अप्रसन्न रहते थे। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी और उनको घर से निकाल दिया। उनके माता पिता ने रविदास पड़ोस में ही अपने एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे, छोटा सा मकान बनाकर रहने लगे और शेष समय ईश्वर की भजन और संगति में व्यतीत किया। उनकी स्वभाव और जीवन लीला की बात करें तो उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और उनके वचन, उनके संबंध में उनके गुणों का पता चलता है कि उनके गुण कैसे थे, उनके स्वभाव कैसे थे। जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही आदरणीय इंसान, बहुत ही स्वभाव में अच्छे व्यक्ति थे। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो एक पंडित जी भी जा रहे थे और रविदास जी जूता बनाने का काम किया करते थे। जूता जब बनाते थे तो उनके पास एक कठौती होती थी जिसमें चमड़ा को सड़ाया जाता था, कठौती। तो पंडित जी ने आके पूछा, रविदास जी, सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे? तो उन्होंने बोला कि अभी हमें समय नहीं है, मन तो है पर आधा अधूरा मन है, और कोई भी काम करने के लिए जब तक पूरी तरह से अपना मन साथ ना दे तो किसी भी कार्य को करना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा तो काम पड़ा हुआ है और मेरा मन यहाँ लगा रहेगा, जिस वजह से मैं पाप का भागीदार बन सकता हूँ। पूरी तरह से मेरे पुण्य नहीं धुलेंगे, मतलब पाप नहीं धुलेंगे या फिर पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। इसकी वजह से रैदास जी ने कहा कि ये लीजिए,
1 रुपए का सिक्का और मेरी तरफ से गंगा जी को भेंट दे दीजिएगा। और हाँ, जब गंगा जी स्वयं पानी से हाथ निकाल कर मांगे तभी पैसा डालिएगा, अदरवाइज नहीं डालिएगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी गए स्नान करने के लिए गंगा जी में, बढ़िया अपना नहाए धोए पूजा पाठ किए, वापस चले आ रहे थे। फिर अचानक ध्यान आया कि अरे रविदास जी ने तो गंगा जी को चढ़ाने के लिए 1 रुपए का सिक्का दिया था। फिर जब निकाला सिक्का तो बोले कि हे गंगा मैया, रविदास जी ने आपके लिए एक सिक्का दिया है और बोले हैं कि जब तक आप हाथ में नहीं लेंगी तो चढ़ाना नहीं है, देना नहीं है। तो कैसे मैं दूं? तो गंगा जी ने स्वयं हाथ निकाला और वो सिक्का को लिया। फिर गंगा मैया ने उपहार स्वरूप में सोने के कंगन दिए 1 जोड़ी। अब बोली कि ये रविदास जी को दे दीजिएगा मेरी तरफ से। अब पंडित बेचारा चलने लगा। अब पंडित ने क्या सोचा कि ये तो गरीब ऐसे है, इस सोने के इतने बड़े बड़े शुद्ध सोने की कंगन करेगा क्या आप रविदास? तो इसने क्या किया कि दोनों कंगन राजा को दे दिया। अब राजा की पत्नी ने उस कंगन को बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे लगे उसको। तो उसने सोचा, तो एक दिन क्या हुआ कि कंगन उसका गुम गया। कंगन गुम गया तो राजा ने फिर वही पंडित को बुलाया, वही ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि ब्राह्मण, तुम ऐसा ही सेम कंगन, एक कंगन गुम गया है मेरी रानी का और वो कंगन मुझे फिर से लाके दो, जरूर से जरूर मुझे चाहिए। तो पंडित जी घबरा गए कि वो कंगन लाए कहाँ से? अब यहाँ कोई बनाता भी नहीं है ऐसे कंगन। गंगा मैया ने दिया था कंगन को। तो बहुत यहाँ वहाँ ढूंढा, हर जगह यहाँ वहाँ ढूंढी, लेकिन उन्हें कहीं कंगन ना मिला। फिर थक हार कर बड़ी मुश्किल से रविदास जी के घर पहुंचे। बोला महाराज, ऐसी ऐसी घटना है, गंगा मैया ने आपको लिए दिया था वो कंगन को, अब मैंने राजा को दे दिया। तो रविदास जी ने कहा, टेंशन कह लेते भाई, मैं हूं अभी। तो उनके पास एक कठौती होती थी, मैंने बताया था कठौती, जहाँ वो चमड़ा फुलाते थे, सड़ाते थे जिसमें। तो उसी कठौती से एक कंगन निकाल के दिया था, वही सेम टू सेम कंगन। तो देखने वाले हैरान हो गए उनकी इस लीला को, उनके इस कारनामों को देखकर लोग हैरान हो गए कि वाह, कि गंगा कठौती में भी आ सकती है। गंगा यानी मन अगर जो आपका अच्छा है तो गंगा कहीं भी है। जो पानी, एक नॉर्मल पानी भी गंगा का रूप धारण कर लेती है। तो उन्होंने फिर ये कहावत वहां से पैदा हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहीं से पूरी कहावत आगे चलना शुरू हो गई और यही आज तक लोग कहते हैं। जब भी कुछ घटना घटती है या भी कुछ होता है तो ज्यादातर यही कहावत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें स्वयं भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद का वेद, कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे
खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। मतलब कि उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्वाभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा, कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, बिलक हवै जो निखावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पीपीलिंका यानी चींटी इन कणों को सरलता पूर्वक चुन सकती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद ही जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बानी विमुल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सफल होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि संत रविदास जी करीब 151 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, सबसे लंबी उम्र जीवित रहने वाले संत। ऐसे कई अद्भुत काम किए थे जिनकी लीला आप लोगों ने कहीं सुनी होगी, कहीं देखी होगी। कंगन की लीला तो अभी सुना ही दी। जनेऊ लीला, जब उन्होंने अपने शरीर से जनेऊ को निकाला था ब्राह्मण को प्रमाणित करने के लिए कि देखो, ब्राह्मण कोई एक जाति नहीं, ब्राह्मण हर एक शरीर में है, हर एक इंसान है ब्राह्मण। उन्होंने यह प्रमाणित करने के लिए अपने शरीर के अंदर से एक जनेऊ को प्रकट किया था, एक जनेऊ को निकाला था, अपने कटौती से गंगा को निकाला था। तो ऐसे काम किए हैं जो लोग वास्तव में यकीन करने लगे कि जहां मन सच्ची और भक्ति में रहता है वहां कोई समस्या, कोई भी दुविधा नहीं होती है, वहां सारे काम सफल हो जाते हैं। आज महात्मा जी की जयंती पर आप सबको संत रविदास जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री संत रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।